किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवाओं का संसद का घेराव था। संसद का घेराव हुआ। जब संसद की तरफ युवा बढ़ने लगे, जो प्रदर्शनकारी हैं वो बढ़ने लगे, तो पुलिस ने लाठियां चलाई, कई लोगों को चोटें भी आई। अपने ही जवान गुलाम एक स्वाभाविक घटना है कि ऐसा ही होता है जब आप संसद की तरफ कूच करेंगे। ये लोकतंत्र में विरोध का भी तरीका है। और वो जो पुलिस लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले छोड़ती है, वो भी एक तरह का स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही है पुलिस वालों का। हल्की लाठीचार्ज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन अगर लाठियाँ चल रही हैं तो लाठियाँ चलती हैं। और ये अक्सर देखने को आता है, सरकारें किसी की भी हों। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी की बौछारें होती हैं, चलती हैं। तो संसद की तरफ जब बढ़ रहे थे छात्र, तो उनके ऊपर इस तरह के लाठीचार्ज वगैरह हुए हैं। कई सारे छात्र घायल भी हुए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने गए थे, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई या क्या हुआ। सवाल ये है कि दुनिया भर के 157वें नंबर के जो गोदी मीडिया है, वो क्या नैरेटिव बना रही है। जो भीड़ जमा थी, उसके निशाने पर केवल पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान ही नहीं थे। वो इसमें पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढती है, वो इसमें युवाओं को आतंकी बताती है जो सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, कई सारे ऐसे वीडियो भी वहाँ से वायरल हैं जो पुलिस की वर्दी में तो है, लेकिन उनका नाम नहीं है, नेम प्लेट वगैरह नहीं है। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है, आप कौन है, फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है, आपके हाथ में डंडा कैसे है सर, इनके हाथ में डंडा कैसे, ये कौन है, ये कौन है सर, आप कौन है सर, आप कौन है, हाँ बताइए आपको। कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस की वर्दी तक नहीं पहनी हुई थी और डंडे भांज रहे थे, लोगों को पीट रहे थे। तो ये जो मीडिया नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि उसका पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर के तमाम चीज़ें आतंकी और ऐसा है वैसा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि संसद मार्च ये पहली बार नहीं है, बहुत पहले भी हुआ करता था। 1966 में यही जनसंघ, जो भाजपा की एंसेस्टर पार्टी है, जनसंघ और आर्य समाज और साधु संतों ने मिलकर के गौ रक्षा का अभियान चलाया था। और उस समय भी 1966 में संसद का घेराव किया गया था। संसद के सामने जो मैदान है, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा सभा की थी और सभा के बाद हिंसा भड़की थी। कई साधु मतलब संसद की तरफ चले गए थे, घुस गए थे, गोलियां भी चली थी, सभी चीज़ें हैं। लेकिन उस ज़माने में भी किसी साधु को या किसी प्रदर्शनकारी का पाकिस्तान कनेक्शन नहीं ढूंढा गया, नहीं उन्हें आतंकी बताने की कोशिश की गई। इन लोगों को यह पता क्यों नहीं है कि देश में डेमोक्रेसी है, या वो लोगों को ये समझाने की कोशिश करने में लगे हैं कि डेमोक्रेसी वगैरह कुछ चीज़ होती नहीं है और भारत डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। शायद यही समझाने की कोशिश आज की मीडिया कर रही है। लोगों को दिक्कत पुलिस के बर्ताव से नहीं, मीडिया के बर्ताव से ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा इससे पहले जो युवा प्रोटेस्ट दूसरे देशों में हुए बहुत ज़्यादा हिंसक थे,
लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश के युवा हो या कोई भी हो, इस तरह से हिंसक प्रोटेस्ट नहीं करते। यदि उनके खिलाफ भी हिंसा हो रही है, आपने देखा होगा कि इस प्रोटेस्ट में भी कई लोगों के सर पे लाठियां लगी, कई लोगों के सर फूटे, खून बह रहे हैं, लेकिन वो प्रतिहिंसा नहीं कर रहे। उस हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से नहीं दे रहे। उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है क्योंकि ये देश गांधी का है। मुझ में तादा ना, इस हम देश तो की मिट्टी में हर युग गांधी में जन्म लेंगे। हिंसात्मक तरीके से अपनी बात कहने का जो एक शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी इस देश में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वो अभी तक जारी है। हमारे खून में वो अहिंसा है, वो खून में वो गांधीवाद है। इसलिए हम प्रतिहिंसा नहीं करते। इसलिए यहाँ के युवा, हमारे तमाम लोग, मतलब देश के ज़्यादातर लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से। और आज भी 90% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और जिस गांधी को आज की जो सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे पार्टी के लोग हैं, जिस तरह से गांधी के बारे में बोलते हैं, जो उनकी युक्तियां होती हैं, अगर गांधी नहीं होता तो देश की तस्वीर बहुत अलग होती। हर बात में हिंसात्मक तरीके, गांधी ने अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में दिया। अहिंसात्मक तरीके से कैसे अपनी बातों को मनवाया जा सकता है डेमोक्रेसी में, ये बात उन्होंने कही थी और ये बात सिद्ध हुई। हमारे देश के युवा लाठियाँ खा सकते हैं, सर फुड़वा सकते हैं, लेकिन प्रतिहिंसा नहीं करते, क्योंकि यह गांधी की ताकत है। ये हमारे देश का जो बेस है, बुनियाद है, हिंसा, उसकी ताकत है और ये ताकत सदैव बरकरार रहेगी। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।